मतलब जो ट्रिगोनोमेट्री होता है जिसका जितना सारा मैथ आप आया था, जैसे 2014 साल में जितना आया था, 18 साल में जितना हुआ था, उसका कुछ हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और आपको देख लेना है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कितना क्वेश्चन पूछे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2014 का। आप अच्छे से देख लीजिए। DSSB क्वेश्चन है, DSSB का, ठीक है। DSSB TGT का एग्जाम का क्वेश्चन है 2014 का, मतलब 2014 साल का एक क्वेश्चन पेपर है। और ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आता है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और देख लीजिए बहुत क्योंकि पहले बहुत सामने एग्जाम है और इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मतलब करना चाहिए, क्योंकि पिछले एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, बोला है tan थीटा इक्वल टू -3/4। तो आपको बोला है थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको एक क्वाड्रेंट का बारे में जानना होगा। तो हम लोग तो जानते हैं, जब भी तुमको 2D में बताया जाता है, हम थोड़ा सा आपको बेसिक बोल देते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, और ये हो जाता है सेकंड, ये हो जाता है थर्ड, और ये हो जाता है फोर्थ। ये जो चारों कोऑर्डिनेट है ना, ये चारों कोऑर्डिनेट मतलब जो चारों जो क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में जानते हैं, इसमें ये तुम्हारा ये जो इसको बोलते हैं ऑल, मतलब इसमें साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 फंक्शन ही इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में देते हैं साइन और उसका ऑपोजिट फंक्शन कोसेक, ये तुम्हारा सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव देगा, बाकी सब तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है। ऑल साइन, और इसमें देगा टेन और उसका ऑपोजिट फंक्शन कॉट, टेन और कॉट, और इसमें देगा कॉस और सेक। ये चारों फंक्शन इस तरह आपको बटा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री में। सेकंड क्वार्टर में साइन और कॉस का मान पॉजिटिव होगा, टेन थर्ड क्वार्टर में टेन और कॉट का पॉजिटिव होगा, और बाकी सारा का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें कॉस और सेक का होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली बोला हुआ है, जो ये थीटा लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाई कर रहे हैं तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इसमें देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ है -3/4। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और आपको निकालने के लिए बोला है क्या, साइन थीटा। और साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए जब तुम्हारा tan थीटा बराबर दिया हुआ है -3/4, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। तो तुमको साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम पाइथागोरस फार्मूला से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का मान हो जाएगा 5, ठीक है। तो तुम्हारा ए साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड, देखिए इसमें नेगेटिव चाहिए, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज का मान मतलब साइन थीटा, इसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका मान हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब आप बोल सकते हैं इसमें साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यूजी क्वेश्चन था, और आपको क्वाड्रेंट के बारे में जानना होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आपको मान के बोल दिया सेक थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, आप देख से बोल सकते हैं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। वैसे पाइथागोरस में साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन दिया था ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो हम करा रहे सारा 2014 साल का DSSB का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो देखिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है द 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, 1 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर tan x = x, एक रूट कौन सा होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में 1, सी में दिया हुआ है x = π/2, और डी में दिया हुआ है x = π, ठीक है। यहाँ पर सारा दिया हुआ है x = 1 और x = 0।
कौन सा इस इक्वेशन का रूट होगा, tan x इक्वल टू x इस इक्वेशन का रूट होगा। तो आप पहले देख लिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, tan x इक्वल टू x इस दोनों कौन सा इक्वेशन में, तो आप एक पुट x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे, देखिए पुट x इक्वल टू 0 पुट करें तो tan ऑफ 0 इसका मान होता है 0 और x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पॉइंट में क्या होगा 0, मतलब x इक्वल टू 0 पॉइंट, x इक्वल टू 0 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब इसका कौन सा इक्वेशन होगा, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका एक 1 रूट, मतलब आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 x का रूट हो जाएगा। तो आसानी से इसका सॉल्व हो जाएगा, एक क्वेश्चन दिया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं, और ये देखिए ये भी बोला है द वैल्यू ऑफ निकालने के लिए, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन 13 पाई डिवाइडेड बाय 4, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है साइन 3 पाई बाय 4, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है साइन 5 पाई बाय 4, सी में दिया हुआ है साइन पाई बाय 4 और डी में दिया हुआ है साइन 9 पाई बाय 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम क्या जानते हैं, ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा जो होता है ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड होता है और इसका पीरियड होता है 2 पाई, पीरियड होता है 2 पाई। सिमिलरली cos थीटा भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड है 2 पाई। साइन थीटा cos थीटा दोनों का पीरियड होता है पाई। तो इसमें क्या है, इसमें सेम वही दिया हुआ है, आपको पीरियड निकालने के लिए बोला है। देखिए साइन ऑफ क्या बोलेंगे, पीरियड मतलब क्या है 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा। क्यों होता है, क्योंकि साइन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि 2 पाई से हम उसको ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा वही। पीरियोडिक मतलब है उसी फंक्शन को हम उसी पे से ऐड करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन मतलब हम मान के चलिए एफ ऑफ के प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीरियड विथ के, पीरियड विथ के, पीरियड है विथ के पीरियड है इसका, ठीक है। तो इसी तरह देखिए साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसको हम बोल सकते हैं साइन थीटा। तो इसका वैल्यू निकालिए। देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, साइन 13 पाई डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस क्या होगा बोलो 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 पाई बाय 4, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पीरियड, और हम क्या बोला है, जो साइन का पीरियोडिक फंक्शन होता है और साइन का पीरियड होता है 2 पाई, क्योंकि हम इस फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं जो साइन 2 पाई प्लस थीटा है, ये जो साइन 2 पाई प्लस थीटा है इसका वैल्यू हो जाता है साइन थीटा। मतलब तुम इसमें बोल सकते हो इसको 2 पाई, इसमें थीटा बोल सकते हो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, थीटा मतलब हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 4। मतलब आप बोल सकते हैं जो साइन 13 पाई बाय 4 का जो वैल्यू होगा और साइन 5 पाई बाय 4 इस दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड इज ए 2 पाई। मतलब आप बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू हो जाएगा साइन पाई बाय 4 का जो वैल्यू हो जाएगा और इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इस दोनों वैल्यू का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है। सो आपको हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 5 इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारा 2014 साल में आया था प्री एग्जाम में, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला है द वैल्यू ऑफ साइन 28 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 62 डिग्री, cos 60 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया है -1, सी में दिया है 0 और डी में दिया हुआ है आपका क्या 2। इसका बोलिए साइन 28 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। तो देखिए हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं उसका हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला, जो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इसका वैल्यू होता है cos ऑफ थीटा, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इसका वैल्यू होता है cos थीटा। सिमिलरली cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा।
ये दोनों अच्छा फॉर्मूला है। साइन को कभी भी आपको कॉस में ट्रांसफर करना होगा तो कॉस को साइन में करना, तब तुमको ए वाला फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, हमेशा आप जान लीजिए, जब भी तुमको साइन में कॉस में और कॉस में साइन में करना है तब भी तुमको इसको यूज करना है। तो आप देख लीजिए, तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम चलो साइन 28 डिग्री, ठीक है, साइन 28 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन 20 इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस 28। ठीक है, क्योंकि साइन में जब भी कॉस में ट्रांसफर करेंगे, कॉस को साइन में ट्रांसफर करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं। तो ए तुम्हारा हो जाएगा कॉस 62 डिग्री, मतलब तुम बोल सकते हो साइन 28 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, और जब भी तुम दोनों वैल्यू सेम हो गया मतलब हम क्या लिख सकते हैं, साइन 26 डिग्री इज इक्वल टू होगा कॉस कॉस 28 डिग्री, कॉस साइन 28 डिग्री टू कॉस 62 डिग्री। तो इसको डिवाइड करिए, इस साइड में करिए, ये हो जाएगा साइन 28 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 62 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो साइन 28 डिवाइडेड बाय कॉस 68 का हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द इसका आंसर। सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन में साइन को कॉस में साइन को ट्रांसफर कर दीजिए, आपको आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बहुत 4 नंबर क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन आया था ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको दिखाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है क्या, इफ कॉस ऑफ क्या बोला है, सॉरी, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है √3/2। ठीक है, देन द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए बी। ठीक है, देन द एक्यूट एंगल ए एंड बी आर क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 45 डिग्री इंटू 15 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 30 डिग्री इंटू 60 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 15 इंटू 60 डिग्री, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है none of this। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको बोलना है ए और बी का मान क्या हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या देखे, कॉस ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी का दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है √3/2। ठीक है, और कॉस ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू दिया है √3/2 और आपको दिया हुआ है साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है √3/2। ठीक है, तो आपको देख लीजिए, कॉस ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू भी √3/2 दिया हुआ है और कॉस साइन ऑफ ए प्लस बी, और हम लोग क्या जानते हैं, ये √3/2 हो जाता है साइन ऑफ 60 का मान। ये आपको जान लेगा होगा, जो ये √3/2 होता है साइन 60 का मान। ठीक है, दोनों साइन में साइन है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60। ठीक है, और इसमें भी देख लीजिए, कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू a √3/2 जो होता है, ये होता है कॉस ऑफ 30 का मान, कॉस ऑफ 30 का मान, मतलब आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तुम्हारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 30। इसको डिग्री में कन्वर्ट, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व में काटेंगे, सो 2a बराबर हो जाएगा 90, इसका मतलब a बराबर हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 45, मतलब a का मान हो जाएगा 45, और जैसे तुम्हारा a का मान 45 हो गया तो इसमें बैठा दो, तो तुम्हारा b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। तो तुम्हारा a का मान हो गया 45, a का मान हो गया 45 और b का मान हो गया 15। a का मान 45 और b का मान 15। देखिए, आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन का जारी कर से भी कर सकते हैं, क्योंकि cos ऑफ a प्लस बी cos sin 60 और cos ऑफ a माइनस बी का हेल्प ले लीजिए, किसी तरफ आपको फॉल्व कर लेना चाहिए। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा cos 45 डिग्री, और देखिए इसमें इसलिए आपको एक्यूट एंगल बोल दिया, आप बोल सकते हैं सर 180 डिग्री को जोड़ेंगे तो भी नहीं रहे, इसलिए आपको एक्यूट जो वर्ड है उसको आप क्या किया, एक्यूट वर्ड को स्टैंडर्ड कर दीजिए, एक्यूट ही लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए। ठीक है,
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो ड्रिल में जो ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम होता है बहुत आसान का आते हैं, ठीक है। और देख लीजिए हम जो जब कराया था पूरा 2014 साल का है, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया बोला है, इफ बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 5, ठीक है। देन बोला है एफ ऑफ एक्स इज नेक्स्ट बोला था इवन फंक्शन, बी में दिया हुआ है ऑड फंक्शन, ठीक है। और सी में दिया हुआ है मोनोटोन फंक्शन, और डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस, ठीक है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। आपको बोला है एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 5। आपको बोल रहा है ए वाला फंक्शन आपका इवन फंक्शन, ना ऑड फंक्शन ना मोनोटोन फंक्शन। देखिए पहले आपको एक बात जानना होगा, जो इवन फंक्शन का बारे में क्या है, इवन फंक्शन मतलब क्या है। एक फंक्शन की इवन फंक्शन हम तभी बोल पाएंगे जब तुम्हारा एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। जैसे तुम्हारा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, उस फंक्शन को बोला जाता है इवन फंक्शन, ठीक है। और देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एग्जांपल दे दिया। और ऑड फंक्शन मतलब क्या होता है, ऑड फंक्शन उसी फंक्शन को बोलेंगे जो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तुम्हारा हो जाता है ऑड फंक्शन। एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू ऑड फंक्शन, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, एक को बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा देखो यहाँ पर एफ ऑफ तुमको निकालने के बोला है ए फंक्शन क्या होता है, तो आप क्या दे, आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 3 cos ऑफ एक्स माइनस 5, ये तुम्हारा दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स चेक कर लेते हैं क्या होगा, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए साइन स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ जब भी लिखेंगे हम इसको, देखिए ये देखिए साइन स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स द होल स्क्वायर, यही तो, ठीक है। और साइन ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स द होल स्क्वायर, माइनस ऑफ साइन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये बात आपको एक जान लेना होगा, जो cos ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है cos ऑफ एक्स, मतलब क्या करता है ना, cos जो होता है माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब खुद के तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, माइनस मतलब माइनस है, जो cos ऑफ माइनस ऑफ एक्स का वैल्यू cos ऑफ एक्स, ये हो जाएगा cos ऑफ एक्स, ये हो जाएगा माइनस। देखिए वही वाला फंक्शन आपका घूम के आ गया, देखिए ये तो आपको साइन स्क्वायर प्लस 3 cos x माइनस, मतलब वही आपका फंक्शन है। इस तरफ ये जो फंक्शन है इस इक्वल टू तुम लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स, इससे इंप्लाई कर रहे हैं जो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के साथ बराबर हो रहा है। जब भी तुम्हारा एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के साथ बराबर हो रहा है, इससे इंप्लाई कर रहे एफ इज एन इवन फंक्शन, एफ क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन, मतलब ये वाला तुम्हारा आंसर है, एफ ऑफ एक्स इज ए इवन फंक्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इवन फंक्शन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू इवन फंक्शन, ठीक है। देखिए ये सारा मैथ 2018 साल का, ये 14 साल का था, वो तारा खत्म हो गया, 14 साल का है एकदम, ठीक है। इस बार जो क्वेश्चन आया है 2013 साल का, ठीक है, 18 साल का,
तो निकालने के लिए बोला है द वैल्यू ऑफ √3 क्या है, कोसेक 20, √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20, इसका मान निकालो। क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4, डी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 1 और डी में दिया हुआ है -1। ठीक है, ये जो सारा मैथ है, ये सारा मैथ 2018 साल का है। ये जो सारा मैथ है DSSB का है 2018 TGT का। ठीक है, ये सारा मैथ 2018 साल का TGT। तो आपको निकालने के लिए बोला है द वैल्यू ऑफ कोसेक 20 माइनस सेक 20। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जो पहले है उसको लिख लीजिए, कोसेक 20 माइनस सेक ऑफ 20। ठीक है, तो इससे पहले क्या है, ये जो √3 मान है, √3 को मान हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, √3 डिवाइडेड बाय 2 कोसेक 20 माइनस हाफ सेक 20। ठीक है, क्या किया हम 2 से इसको डिवाइड किया। 2 से जब भी डिवाइड करेंगे तो देखिए ए आपका √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2 आपका हो जाएगा क्या वो बोलो, √3/2 आपका हो जाएगा sin 30 का, sin 60 का मान, sin 60 का। कोसेक 20 को हम लोग लिख सकते हैं साइन, क्या होगा sin 20। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको इसको लिख सकते हैं cos 60, और इसको आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा cos 20। ठीक है, तो इसको आप एलसीएम कीजिए, क्या होगा 2, नीचे में हो जाएगा sin 20 इंटू cos 20। ठीक है, और यहाँ पर देखो sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20। ठीक है, cos 60 sin 20, इसमें हो गया 200 आपको मल्टीप्लाई था पहले ही। तो फिर इसको देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला होता है, अब हम लोग जानते हैं जो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो इसको देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का इसका हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन ए माइनस बी मतलब 60 माइनस 20 इंटू ऊपर में जो 2 था, और इसको हो जाएगा साइन 20 इंटू कॉस ऑफ 20। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन 40 डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन 20 इंटू कॉस 20। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं सभी, जो साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो इसमें हमको 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ए साइन 40 डिवाइडेड बाय 2 साइन 20 इंटू कॉस 20। ठीक है, तो देखिए ए आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 4 साइन 40 डिवाइडेड बाय साइन 40। ये तुम्हारा कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा 4। कुछ नहीं है, साइन 2 से कॉस 2 का फॉर्मूला यूज करना है, और इसमें इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आराम से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप देख लीजिए सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। 2018 साल में जितना क्वेश्चन सॉल्व आया है हम सारी को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, पहले 14 साल का हो गया, इसके बाद 18 साल का, इसके बाद 18 साल का आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 18 साल का। देखिए इसका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a प्लस साइन a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है आपको साइन a माइनस कॉस ऑफ a, ऑप्शन बी में है साइन a, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस साइन a प्लस कॉस a, ऑप्शन सी में दिया हुआ है साइन a प्लस कॉस ऑफ a, डी में दिया हुआ है कॉट a माइनस टेन ऑफ a, कॉट ऑफ a माइनस टेन ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपको हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ऑफ a। ठीक है,
प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ऑफ ए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लिए क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उसको यूज कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए, tan ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ऊपर में गुणा कर लीजिए, ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए भी हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन एलसीएम कर लीजिए। ये जब भी तुम्हारा माइनस को कॉमन लेंगे ना, ये तुम्हारा हो जाएगा, हम कॉमन लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ऑफ ए, इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इसमें बैठा दीजिए कॉस ए प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए। तो इससे कट जाएगा, जब भी कट जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए तुम्हारा आंसर, मतलब तुम्हारा आंसर है कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पर जहां पर ऑप्शन दिया है साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए, दोनों आंसर सेम है, सो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन सी साइन ए प्लस कॉस ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ ए प्लस बी और ए माइनस बी को जैसे टेन थीटा का कॉट थीटा में ट्रांसफर करेंगे तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये भी सारा 2018 साल का मैथ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूरा दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको निकालने के लिए बोला है, दिया हुआ है द साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 7, ऑप्शन बी में दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 5, ऑप्शन सी में दिया हुआ है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 7 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 5। इसको आपको चारों आपको ऑप्शन के बारे में बोलना होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देख लीजिए, जैसे फॉर्मूला है हम लोग फॉर्मूला को यूज करते रहिए और आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा तार स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा तार स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यहाँ पर तोड़िए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ए कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा। ठीक है, प्लस स्क्वायर भी तोड़िए, इसको भी तोड़िए, कॉस स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा सेक अल्फा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, इसका वैल्यू होता है 2 इंटू 1। हम लोग पहले जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा है ए कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस ए सेक स्क्वायर अल्फा, फिर ए हो जाता है 2 इंटू कोसेक अल्फा इंटू सेक अल्फा, इसका भी मान हो जाएगा, इसका भी मान हो जाता है 1, सो ए तुम्हारा हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए ये 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये तुम लिख सकते हो 2 प्लस 2 4 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस क्या होगा सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान हो जाएगा 1, इसका पूरा का मान हो जाएगा 1। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, देखिए एक फॉर्मूला था, आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, जो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा।
कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और सेम ए हो जाता है सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये दोनों फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, तो उस दोनों फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। सो कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इसको आप जोड़ लीजिए, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 4 और 5 और 6 7, मतलब 7 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। 7 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इसका आंसर है। मतलब तुम्हारा देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन 2018 साल में आया था। और एक ठीक है, यही क्वेश्चन आज के लिए यही क्वेश्चन है, और यही सारा क्वेश्चन तुम्हारा 2018 साल 2014 साल रिप्लेस में एग्जाम में आया था। और सही में सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर